कर रही है यार? एक ही तो फेरा बचा है, ये शादी पूरी। लोकेशन तो यही की भेजी थी रितिका ने। जबरदस्ती घसीट कर आके चक्कर लगाने से शादी नहीं होती। नहीं होने दूंगा कुछ तुम्हें आरोही, मैं बस आ गया। अरे कोई नहीं आएगा तेरे को बचाने वाला। ठीक है, ऐसे नहीं होते ना शादी। तो भाड़ में गए फेरे। मैं सीधा सिंदूर लगा के शादी कंप्लीट करता हूँ। मेरी बाइकों की डोली को कंधा देने आया ना। लो जा चले। पास आकर दिखा रोही के। जबरदस्ती होटल में बुलाएगा, बिना उसकी मर्जी की उससे शादी करेगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे चलो यहाँ से, अभी ये जगह ठीक नहीं है। तुम दूर रहो इस मामले से। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगी, तुम इसमें मत पड़ो बीच में। मुझ पे भरोसा करते हो तो प्लीज चले जाओ यहाँ से अभिषेक, प्लीज जाओ। मेरी वफादार भाई को दिल जीत लिया तूने आज तो। हैंडसम हीरो, सुना क्या क्या बोली है? संस्कारी है ये, इसको भी पता है इस पे हक किसका है। मेरा। अब इसने बोल लिया ना तो मेरी सुन हीरो, ये जागीर है मेरी, जो बोलूंगा करेगी। जिस होटल में बुलाऊंगा आएगी ये, जो करना चाहूंगा करेगी मेरे साथ, और ये मना नहीं करेगी मुझे। आरोही, मैं तुम्हारे मामले के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन जिस तरह से ये बात सागर ने कुछ गलत नहीं कहा। तभी तो इसने इस घटिया होटल में बुलाया तो मैं चली आई यहाँ पे। ये साड़ी पहनने को कहा तो देखो पहन ली मैंने साड़ी। फेरे लेना चाह रहा था ये मेरे साथ, मान गई मैं। झूठ भाई को हाँ आसानी से मानी तू। अरे बहुत नौटंकी है ये, बहुत नाटक करवाया इसने मुझे। जबरदस्ती इसको डराना पड़ा, धमकाना पड़ा, ना चाहते हुए घसीटना भी पड़ा यार तुझे। और तेरे को पता है क्या, इसकी आई की ढीली हालत और दिल की बीमारी का मैंने इतना नाजायज फायदा उठाया ना, क्या बताऊं बेबी तुझे। और हैंडसम हीरो, तू कहाँ हम दोनों के बीच में आ रहा है? अरे निकलना पतली गली से। तेरे को पता है क्या, आज हम दोनों की स्वागत का टाइम तो सेट ही है। आज अपनी बाइकों के सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से मेरे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से तुम्हारे लिए
हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग जवाब। तूने ना अपने होने वाले पति पे हाथ उठा कर ना बहुत बड़ी गलती की है रोहित। एक बार शादी हो जाने दे, फिर दिखाता हूँ तेरे को। गलत फहमी है ये तुम्हारी। अगर तुम्हें लगता है तुम जैसे घटिया आदमी के साथ मैं शादी करूंगी, तुम्हारा ये सच जानने के बाद कोई शादी नहीं होने देगा। अच्छा, कौन रोकेगा मेरे को? ये ए, तेरे बाप ने ना पंचों के सामने ये शादी तय की थी। चलो फिर आई बाबा और पंचों से ही पूछ लेते हैं। रितिका, मैं तुझे लाइव लोकेशन भेज रही हूँ। और हाँ, एक काम करना, आई बाबा को कॉल कर जल्दी और उन्हें बोल कि पंचायत में से किसी को इस लोकेशन पे लेकर आए। हाँ, जल्दी से जल्दी। आज इस सागर का भांडा ना मैं फोड़ के रहूंगी। अभी अभी जो तुमने कहा है ना सागर, वो सब इन लोगों ने सुन लिया। बहुत फायदा उठा लिया तुमने मेरी खामोशी का सागर, पर अब बस। खामोशी कमजोरी नहीं होती। तुम्हें क्या लगा तुम बार बार डराओगे, धमकाओगे, ऐसी घटिया जगह बुलाओगे और मैं आ जाऊंगी? आज सिर्फ मैं आई तुम्हारा ये घटिया होना और असली चेहरा सबके सामने दिखाने। मैं चुप रहना। ए आई, बहुत अच्छा हो तू आ गई। तेरे को पता है आई, अब मैं तेरे को सब कुछ सच सच बताऊंगा। मेरे साथ सही नहीं हो रहा है आई, मैं सच बोल रहा हूँ। इन दोनों का चल रहा है। मेरी हीरे जैसी बेटी मैं तुम्हें सौंपने वाली थी और तुम उसे धमका रहे थे। ऐसी गंदी जगह होटल में अकेले उसे बुलाओगे, धैर्य लोगे? आरोही जागीर है तेरी। तू जो चाहेगा वो उसके साथ करेगा। हाँ, जी बीच में कोई नहीं बोलेगा। बीच में बोलने और तुझे तेरी असली जगह दिखाने के लिए ये आरोही का बाबा भी जिंदा है। खाना नहीं मिलता क्या तेरे को तेरे हॉस्टल में? आगे से भी कपड़ा लूज, पीछे से भी कपड़ा लूज, पर्सनैलिटी नहीं लग रही, चेहरे का नमक भी सब। तो जब मुझसे बात करे, प्यार की बात कर, हमारे ब्याह की बात कर, सुहागरात की बात कर लगा तैयार बैठी तू तो मेरी फुल चढ़ी। चल अच्छा ठीक है, फोन पीछे ले, दुपट्टा हटा, तेरी फिटिंग नहीं दिख रही, दिखाना। बधाई हो आई बाबा, बधाई हो। आपकी होनहार लड़की को सच्चाई की परीक्षा में मिला है
सबसे बड़ा जीरो। मेरे पापा को हाथ लगाने की जान ले लूंगी मैं। अगर मेरे आई पापा या परिवार वालों को छूने की कोशिश भी की तूने, बहुत हो गई तेरी मनमानी। अब हिसाब होगा तेरे पापा का। आज तूने मेरी सहनशीलता का बांध तोड़ दिया है सागर। जो औरत घर में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा होती है, तेरे जैसे आदमी के लिए काली बन जाती है। आरोही नहीं, आरोही नहीं, नहीं आरोही, क्या कर रही? छोड़ उसे। आरोही शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। ऐसे घटिया इंसान के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। इसे पुलिस के हवाले कर देते। जेल की चक्की पीसेगा तो अकल ठिकाने आएगी इसकी। आ गई बाबा, मेरी अकल अभी ठिकाने आ गई। देख रहे हो आप लोग, जिन सबको मैं परिवार मानता था, आज उन लोगों ने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे दोषी करार कर दिया। और हाँ, बुलाया मैंने उसको इधर। मैं शादी करना चाहता था उससे आज ही, आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर, क्योंकि दिमाग पागल हो गया था मेरा। और क्या करेगा वो आदमी जिसको पता चलेगा कि उसकी होने वाली बीवी किसी और के साथ कमरे में रातें गुजारती है। सागर, जबान संभाल के बात कर। मैं जबान संभाल लेता हूँ, लेकिन आपको मुझे सलाह देने से पहले अपनी गुरूर, अपनी लड़की को सलाह देनी चाहिए थी। अपनी लड़की से पूछो कि ये 5 दिन पहले सिद्धपुर की बड़ी सी हवेली में एक बड़े से कमरे में इस बड़ी गाड़ी वाले लड़के के साथ क्या कर रहे थे। लूडो तो नहीं खेल रहे होंगे ना? एक शब्द और नहीं। अरे देवा, भाई तेरा हाथ बहुत चलता है रे। अब तक को सबूत भी चाहिए होगा। तो है मेरे पास सबूत। सुबह से माँ भूखी है, इसलिए बेटे ने दफ्तर में आके सबके सामने बाप का तमाशा बना दिया। इसलिए अब तुम भरपेट खाओ। तिवारी, अभिषेक कहाँ है? पता लगाओ। ये देखिए, बाबा, हे बघ ना बाबा। देखो भाई, देखो बंद कमरे में तो क्या क्या हुआ होगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई, पहले आप ये देखो कि आपकी ये होनहार लड़की, आपका गुरूर भरे समाज में कैसे आज की लड़ा रही है। देखो, बात को घुमा मत। तो ठीक है ना राजा बाबू, तू ही बता दे बात है क्या। सागर, हमारे बाबा। नमस्ते भाऊ। अच्छा भाऊ, मुझे एक बात बताओ ना, 5 दिन पहले आपकी हवेली में किसी का संगीत था। वहाँ एक लड़का लड़की ने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया था। जरा बताना, यही है क्या? अरे हाँ, उस दिन जो है इन पति पत्नी ने कार्यक्रम में धमाल मचा दिया था। पति पत्नी? पति पत्नी है ये दोनों? तो आप एक बात बताओ, इनको अलग अलग कमरे तो नहीं दिए होंगे ना आपने रहने के लिए? अरे साहब, जब पति पत्नी हैं तो एक ही कमरे में रहेंगे ना। आई, हमने कुछ गलत नहीं किया। आई, वो होटल में कमरा नहीं था, इसलिए हमें मजबूरी में। शारदा,
अनजान लड़के के साथ होटल के कमरे में तूने रात बिताई आरू? शारदा, तू मेरी बात। बैंक में काम था इसीलिए पूना गई थी, यही कहा था ना आपने? वो भी झूठ था। आई तेरी तबीयत ना बिगड़े इसलिए झूठ बोलना पड़ा। चुप रहे हो सच में। पर बाबा, सब सच बोलने का टाइम आ गया है। क्या क्या छुपाया बाप और बेटी ने मुझसे? बताओ उसे। आई, इसकी नजर मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लगी। गुड़ी पाड़वा की घटना के बाद मेरे अंदर का ये डर ना बहुत बढ़ गया है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए गुड़ी पाड़वा के दिन इसने निशिका के साथ गंदी हरकत की, ये मैंने बाबा को बताया। बाबा, मैं सागर के साथ नहीं चल पा रही हूँ। 1 महीना देता हूँ तुझे, ढूंढ ले अपनी मनपसंद का लड़का। हाय, अभिषेक फ्रॉम shubhvivaha.com। एक्चुअली मॉम ने तुम्हारी पिक्चर दिखाई और जिद की कि मैं तुमसे यहाँ मिलने आऊँ। सो आ गया, बट आई एम सॉरी क्योंकि ये मीटिंग शादी के लिए नहीं। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है, अगर तुम उससे मिलना चाहो तो। वरुण पुणे में रहता है। मैं पूना गई थी अभिषेक के साथ, पर हमारे भी कुछ गलत नहीं हुआ है। भाई साहब, वो जो डांसर हस्बैंड वाइफ आने वाले थे, उनका कमरा ये हस्बैंड वाइफ को दे दीजिए। प्लीज विश्वास करो माता, प्लीज। बाप और बेटी का रिश्ता तो एकदम पक्का है। बस आई ही फेल हो गई। आई, तेरा विश्वास ही नहीं जीत पाई मैं आरू। आई, तेरी तबीयत ठीक रहे इसलिए बोला। आंटी आरोही सच कह रही है, इसे सिर्फ आपकी फिक्र रहती है और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका या मेरी मॉम का सर शर्म से झुक सके। इसकी शुरुआत तो तब हुई जब से ये मनपसंद की शादी की बात मुझसे छिपाई गई। अगर तुम्हें यही मनमानी करनी है। कोई मनमानी नहीं की है उसने, हर एक चीज के लिए उसने मुझसे इजाजत ली थी। बस राजाराम, सागर ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन आरोही ने जो किया वो भी सही नहीं था। और अब फैसला विट्ठल गांव में पूरी पंचायत के सामने होगा। वन सेकेंड, आप होते कौन है किसी और की लाइफ का फैसला लेने वाले? आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने आरोही को एक गलत आदमी के साथ बांधने की कोशिश की। तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? ये हमारे विट्ठल गांव का और विट्ठल गांव की बेटी का मामला है। बिल्कुल नहीं। आरोही को जिस चीज के लिए आप ब्लेम कर रहे हो उसकी वजह मैं हूं, इसीलिए जवाबदार अकेली आरोही नहीं, मैं भी हूं। इसे जो भी आप टेस्ट या सजा देंगे उसका सामना मैं भी करूंगा। विट्ठल गांव आऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जैसे अमीरों के लिए इज्जत ये सिर्फ एक शब्द है। बोल दिया और आगे बढ़ गए। हमारे जैसे लोगों के लिए ये जिंदगी भर की कमाई होती है। और विट्ठल गांव आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुम विट्ठल गांव आ गए तो वहां की औरतें तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी।